एक लड़की अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पिता को मरवा देती है और उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद वो अपने पति को भी मरवा देती है और लास्ट में वो जो लड़की होती है वो एक पुलिस के हवाले कर दी जाती है, जिसके बाद उसे उसकी सज़ा मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं यह रियल स्टोरी है। मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। माफ़ी चाहेंगे, मैं इस स्टोरी की कोई भी जगह या स्थान नहीं बताएंगे और जो स्टोरी है वो रियल है, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस संसार में किस तरह की लड़कियां हैं जो प्यार के झांसे में आने के बाद अपने पिता को ख़त्म करवा देती हैं और वो गलत कदम उठा लेती हैं। इसी तरह साथियों, एक सपना नाम की लड़की होती है जिसे शादी से पहले एक लड़के से प्रेम हो जाता है, हित हो जाता है। जब उस लड़की को उस लड़के से हित हो जाता है तो दोनों आपस में सलाह करते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम दोनों ज़िंदगी में एक साथ रहें तो बात ही अलग होगी, या हम दोनों की शादी हो जाए उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। लेकिन यह बात सुनने के बाद लड़की कहती है कि अगर आप हमारे पिता को ख़त्म कर दो तो ही हम लोगों की शादी एक साथ हो सकती है, वरना हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। हमारे जो पिता हैं वो शादी बिल्कुल भी आपके साथ होने नहीं देंगे। तो लड़की कहती है, जाओ आप मेरे पिता से पूछ कर के आइए कि वो क्या कहते हैं, शादी आपके साथ मेरी करेंगे या नहीं करेंगे। वो लड़का होता है वो उसके पिता के पास जाता है और सारी कहानी बताता है। जिसके बाद जो उसका पिता होता है वो उस लड़के को गालियाँ देता है और वहाँ से भगा देता है। लड़का उदास होकर के लड़की के पास आता है और लड़की को सारी कहानी बताता है, जिसे सुनने के बाद लड़की कहती है, आप गाली सुनने के बाद भी हमारे पास चले आए, आप दोबारा मेरे बाप के पास जाइए और उन्हें ख़त्म कर दीजिए, जिसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ शादी कर लेंगे। तो जो प्रेमी होता है वो लड़की की बात मान लेता है और वहाँ से चल देता है और वहाँ से आने के बाद जो उस लड़की के पिता होते हैं उनमें गोली मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और यह सारी बात गांव वालों को पता चलती है। जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले इस लड़की को पकड़ लेते हैं और इसकी एक अच्छा परिवार देते हैं और वहाँ पर इस लड़की की शादी कर देते हैं। जब इस लड़की की वहाँ पर शादी कर देते हैं तो जो शादी होती है वो बड़े ही धूमधाम के साथ अच्छी तरह से होती है, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। यानी कि जो वो लड़की होती है वो अपने प्रेमी की याद में हमेशा उदास रहती है। जो पति होते हैं उसके पास नहीं आती है, उनसे दूरियां बनाने लगती है। काफ़ी दिन यही चलता रहता है। लड़की सोचती रहती है कौन सा वो दिन होगा जिस दिन जो मेरा प्रेमी है वो मेरे सामने होगा, मैं उसे देख पाऊँगी। लेकिन किसी तरह से एक दिन दोनों का मिलन हो जाता है और उसके बाद जो लड़की होती है उस प्रेमी को सारी कहानी बताती है और जो उस लड़की का पति होता है वो उसे मरवाने की उस प्रेमी से बात करती है। होता यह है, जो लड़की होती है उस अपने प्रेमी को सारी बात बताने के बाद अपने पति को मारने की बात कह देती है और जो प्रेमी होता है तो कुछ ही दिनों में उस लड़की का जो पति होता है उसे मार देता है और वहाँ से दोनों लोग फरार हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। भागने के बाद एक शहर में पहुँच जाते हैं और शहर में पहुँचने के बाद एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद घर से जो भी सामान लेकर गए थे उससे कुछ दिन तक तो दोनों का अच्छा खर्चा चलता है, अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन कितने दिन तक आप बैठ कर के एक जगह पर रह सकते हो यह आपको भी पता होगा। तो थोड़े दिन बाद यह होता है, इनके पास कुछ भी नहीं रहता है और जो प्रेमी होता है वो बहुत ही गरीब हो जाता है, रिक्शा चलाने लगता है, बहुत ही गंदे काम करने लगता है। देखने के बाद लड़की मन में सोचने लगती है कि काश मेरे जो पति हैं वो बहुत ही गरीब हो चुके हैं, काश मैं जो उस मकान में रहती थी, जहाँ वो लड़की मकान में रहती थी, उस मकान का जो मालिक था लड़का, उस पर एक दिन इस लड़की की नज़र पड़ जाती है और सोचने लगती काश ये मेरा पति बन जाता तो ज़िंदगी और ही हमारी बदल जाती, अच्छे से रहते, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं,
ज़िंदगी बदल जाती। और ऐसे जब सोचने लगती है, जो लड़की होती है, होता यह है धीरे धीरे जो मकान मालिक का लड़का होता है उस पर अपना कब्जा कर ही लेती है और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा ही लेती है। जब उस लड़के को या लड़की अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है तो उससे सारी बात कहती है, और जिस तरह उसने अपने पिता को मरवाया था और पति को मरवाया था, उसी की तरह उसका प्रेमी होता है उसे मरवाने की कोशिश करती है। उस मकान मालिक के लड़के से कहती है, अगर आप हमारे ये जो पति हैं इनको आप मार दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ शादी करें। जब मकान मालिक का लड़का सारी बात सुनता है तो सोचने लगता है कि जब एक लड़की अपने सगे पिता को मरवा सकती है, अपने पति को मरवा सकती है, तो मैं कौन से जो मुझे ये छोड़ देगी। लास्ट में होता यह है, जो मकान मालिक का लड़का होता है वो इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देता है और पकड़वा देता है। जब वो इस लड़की को पकड़वा देता है तो पुलिस इसको सज़ा देती है और आगे के लिए इसे जेल में भेज देती है। तो साथियों, ये कहानी सुनने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि इस तरह की लड़कियों के चक्कर में ना पड़ें, इस तरह के प्यार के चक्कर में ना पड़ें, ताकि आपका घर बर्बाद हो, आपकी ज़िंदगी हो ख़राब हो, आपकी लाइफ ख़राब। तो साथियों, आपको यह कहानी सुनने के बाद बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस संसार में इस तरह की लड़कियों के चक्कर में ना पड़ें, ऐसे प्यार के चक्कर में ना पड़ें, ताकि आपका लाइफ ख़राब हो, आपका जीवन ख़राब हो, आपके जो घर वाले वो आपके पीछे बर्बाद हों। साथियों, जो आपको स्टोरी सुनाई है ये रियल स्टोरी थी। इसे सुनने के बाद आपको ज़िंदगी में बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर भी बने रहें। साथियों, यह स्टोरी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके और वो अपने जीवन में सतर्क रह सकें। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।